हेलो फ्रेंड्स, आज हम द पावर बुक पढ़ने जा रहे हैं और ये रोंडाबन की बुक है। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द पावर। यह शक्ति कौन सी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं व्हाट दिस पावर इज़ आई कांट से, कि मैं नहीं जानता कि शक्ति है कौन सी, बट ये है, मैं इतना जानता हूँ। लाइफ इज़ सिंपल, लाइफ एक सिंपल सी है। योर लाइफ इज़ मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो ही चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। पॉजिटिव चीज़ें लाइक हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, वर्क, हैप्पीनेस, ये पॉजिटिव भी हो सकती है हमारी लाइफ में और नेगेटिव भी हो सकती हैं। आपके पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा। आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ। ये अस्वस्थ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गया और स्वस्थ हेल्दी पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया। लोगों से आपके संबंध या तो बहुत अच्छे होंगे, दिस इज़ पॉजिटिव, या तो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, दिस इज़ नेगेटिव। फिर भी आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियाँ चढ़ाए रहते हैं, अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें कम, पॉजिटिव चीज़ें कम हो रही हैं और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं, आपको भी सहूलियत से भरा जीवन जीने का हक है। बाकी आप मनचाहे चीज़ों, जो भी चीज़ आपको चाहिए, उन चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने किया क्या था, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था जिससे वो इस मुकाम तक पहुँचे। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में उन्हें हर वो चीज़ मिली जो वो चीज़ चाहते थे। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ टू स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग। दो ही चीज़ें, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे पॉजिटिव थिंकिंग को शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में पैसे को लेके आ सकते हैं। यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन थ्रू द पावर ऑफ लव। द पावर ऑफ लव। हम अपने जीवन में प्यार को बढ़ाकर, प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाकर हर चीज़ ला सकते हैं, हर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। पावर ऑफ लव का इस्तेमाल हर जगह और हर चीज़ को पाने के लिए किया जा सकता है। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हर धर्म में प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा है, हर युग के लोगों पर, और यह लागू होता है। प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव, अदृश्य होने के बावजूद भी प्रेम वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और एक गतिशील शक्ति है, और अगर समुंदर की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है, और अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम उससे, लव से, अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो चीज़ पा सकते हैं। संसार के महानतम चिंतकों, धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। केवल अपने परिवार से, अपने मित्रों या प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना नहीं, इससे बढ़कर है प्रेम की डेफिनेशन। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, ये तो एक पॉजिटिव शक्ति है। प्रेम कमज़ोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की एक पॉजिटिव शक्ति है। प्रेम ही हर पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों की बुनियादी वजह है।
जीवन में सैकड़ों अलग अलग पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं होती, सिर्फ एक ही शक्ति होती है और वह है पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव मीन्स कि हम लव के पावर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है और इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह दिखाई देते हैं। प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इस प्रश्न के बारे में ज़रा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसे होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में ही नहीं आ सकते थे। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे, ना ही आपके परिवार के सदस्य, मित्रजन। सच तो यही है कि इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता और प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज की, क्योंकि उन्हें उस चीज़ को करने का जुनून था, हर आविष्कार किया। यदि राइट बंधुओं को प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज़ में नहीं उड़ पाते। अगर वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों को प्रेम नहीं होता तो हम अग्नि प्रकाश के बिना ही रह रहे होते, क्योंकि उन्हें वो खोजने की, वो पाने की लालसा थी कि हमने ये करके दिखाना है। उस चीज़ से, अपने काम से प्रेम था तो उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। और अगर ये प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव नहीं होता तो वो ये कैसे कर पाते और हम इन सब चीज़ों के बिना रह रहे होते। हम फ़ोन, बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों के बिना रह रहे होते, जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ इतनी सुविधाजनक और इतनी आरामदायक है। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती, कोई पुस्तक, पेंटिंग, संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति या पॉजिटिव शक्ति द्वारा ही बनाया गया है। अपने चारों ओर नज़र डालें। अगर हम प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। लव इज़ द फोर्स दैट मूव्स यू। जो पावर ऑफ लव है, लव एक ऐसा फोर्स है जो आपको मूव करता है, आपको चलाता है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की इच्छा हो वो प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आपको सुबह उठने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली यही पॉजिटिव शक्ति है। अगर ये शक्ति नहीं होती, यदि प्रेम नहीं होता तो आप काम करने, खेलने या कुछ सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली आपके पास कोई भी पॉजिटिव शक्ति नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बन जाते। प्रेम की, लव की पॉजिटिव पावर ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने और पाने की गहरी इच्छा को जगाती है और अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकती है। आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज़ को ये बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, कैरियर, रिलेशनशिप एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन के हर एरिया पर ये असर डालती है। और वो शक्ति कौन सी है? प्रेम की। और ये शक्ति कहाँ है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और ये सिर्फ आपके भीतर है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज़ क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? इसका जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके पास इस पॉजिटिव शक्ति से प्रेम करने, इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चुन लेते हो। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं और इसका कोई अपवाद नहीं। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज़ मिली तो इसलिए मिली क्योंकि आपने प्रेम की पॉजिटिव पावर को चुना था और इसको दोहन किया था अपनी लाइफ में।
और जब भी आपको कोई बुरी चीज़ मिली तो वो इसलिए मिली क्योंकि आपने इस प्रेम की पावर, लव की पावर का इस्तेमाल नहीं किया, इसको दोहन नहीं किया, और इसी वजह से आपको नेगेटिव परिणाम मिले। जब आपके जीवन में लव होता है, प्रेम होता है, आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीज़ों का वही कारण होता है, और प्रेम का अभाव सारी नेगेटिव चीज़ों और समस्याओं का कारण है। प्रेम दुनिया की सबसे सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड स्टिल मोस्ट अननोन एनर्जी इन द वर्ल्ड. Now you are receiving the knowledge of one and only power to all the good things in life, and you will be able to use it to change your entire life. इन बातों से अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है, और इसका इस्तेमाल करने से आप अपनी ज़िंदगी की पूरी कायाकल्प चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह जीवन में कैसे काम कर सकती है। द लॉ ऑफ लव, यहाँ पे लॉ ऑफ लव मीन्स लॉ ऑफ लव है क्या? लॉ ऑफ लव पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। यह अगर हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़ान प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। हवाई जहाज को प्रकृति के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि वो उसके सामंजस्य में काम करे और वो सही से उड़े। अगर उसमें कोई भी चेंज कर दिया जाएगा तो वो सही से नहीं उड़ पाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं, ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह और हर चीज़ पर काम करता है, ये हर जगह पाया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समूचे यूनिवर्स की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधों को पृथ्वी पर रोके हुए है। ये आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नज़र आती है, और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी कार को सड़क पर आपके गिलास के पानी को रोके रखती है, और आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, उसकी पावर पर डिपेंड करता है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही कॉमन इंटरेस्ट व हितों वाले लोगों को शहर, देश, समूह, क्लब, समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है, और यह शक्ति व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है, साइंस की ओर खींचती है, और दूसरे व्यक्ति की पाक कला को और जानने के लिए लुभाती है, जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की शक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस शक्ति में आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये आकर्षण की शक्ति है क्या? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? आकर्षण की शक्ति असल में प्रेम की ही शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है, और इस प्रेम की शक्ति को, द पावर ऑफ लव को हमने कैसे यूज़ करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड सडनली यू जस्ट नाउ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड ट्रस्ट द मैजिक बिगनिंग्स। कि अगर आप इसे हमारी लाइफ में, हमारे पास टाइम नहीं निकलता है ये करने के लिए हमारे पास, तो इससे हमारी लाइफ में मैजिक हो जाएगा, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इन शक्तियों पर, इन सीक्रेट्स पर बिलीव करेंगे तो हमारी लाइफ में डेफिनेटली मैजिक होगा। और आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं सबसे पहले तो हमें खुद से प्यार करना चाहिए। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम खुश रहेंगे। मैजिक इज़